ओम शांति। मैगज़ीन के सब्सक्रिप्शन टाइप और फीस के अलावा जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है मैगज़ीन इशू। आप हर महीने या हर एक कॉपी जो मैगज़ीन की नई आती है वो जब यूज़र को भेजते हैं तो यूज़र को भेजने के लिए आप उसका एक इशू बनाते हैं, इशू क्रिएट करते हैं। उसकी कुछ पर्टिकुलर डिटेल्स आपको डालनी होती है जिसके द्वारा आपकी लेबलिंग और वो सारी सेटिंग क्रिएट होती है। तो वो क्या है आप थोड़ा देखेंगे तो समझ पाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप वो मैगज़ीन सिलेक्ट कीजिए जिसका इशू आप बना रहे हैं और फिर आप यहाँ पर राइट साइड की ग्रिड में क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे न्यू पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले आप यहाँ पर ऊपर देख रहे हैं मैगज़ीन का नाम ऑटोफिल आ रहा है जो आपको चेक करना है। उसके बाद आपको वो इशू डेट डालनी है जिस डेट का वो मैगज़ीन है। सपोज आपका अप्रैल का मैगज़ीन है तो आपको 1 अप्रैल 2017 यानी कि इशू की वो डेट डालनी है। रजिस्ट्री सीट में आप 1 डालेंगे, ये आपको बाद में समझाएंगे। हर जो भी एक छप के कॉपी आती है मैगज़ीन की तो उसका एक पार्ट नंबर एक वॉल्यूम नंबर होता है तो उसके ऊपर छपाई किया हुआ होता है। ये मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है पर आप डाल सकते हैं। आपकी आगे जाकर रिपोर्ट्स में ये चीज़ें काम आएंगी। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर मैगज़ीन इशू के अंदर होती है वो होती है एक कॉपी का वेट। जब आप बाद में लेबल और बंडल क्रिएट करेंगे तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें बहुत उस बंडल की क्रिएशन में और ये कैलकुलेट करने में कि एक बंडल के अंदर कितनी कॉपी जाएगी। मान लीजिए किसी के 120 कॉपी है तो 120 कॉपी का एक बंडल बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा। ये सारा डिसीजन आप जो इस स्क्रीन के ऊपर इंफॉर्मेशन डालते हैं उसके बेसिस पर होता है। तो आपका जो एक मैगज़ीन की कॉपी है उसका वेट मान लीजिए 50 ग्राम है तो यहाँ 50 ग्राम डाल दीजिए। और इशू नंबर होता है ये भी आपके मैगज़ीन के ऊपर छपा हुआ रहता है। साल में अगर आप 12 इशू भेजते हैं और ये साल का अगर पहला इशू है तो यहाँ पे इशू नंबर 1 आएगा। इसके बाद ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको ध्यान से डालनी है। सबसे पहले अगर ये इंडिया का पैकेट है तो इंडियन पैकेट में अगर आप एक बंडल को रजिस्ट्री में भेजते हैं, आमतौर पर क्या होता है कि हर मैगज़ीन में ये फिक्स किया हुआ होता है कि अगर कोई यूज़र इतनी कॉपी के ऊपर सब्सक्रिप्शन करेगा एक महीने की तो हम उसको रजिस्ट्री से वो पैकेट भेजेंगे, ना कि हम नॉर्मल पोस्ट से भेजेंगे। तो वो नंबर आपको यहाँ लिखना है कि मान लीजिए कि अगर कोई यूज़र 60 कॉपी सब्सक्राइब कराता है तो 60 कॉपी के ऊपर 60 या 60 के ऊपर वाली कॉपी का जो बंडल बनेगा वो हम रजिस्ट्री से भेजेंगे, वो नॉर्मल पोस्ट से नहीं भेजेंगे। तो वो इंडियन का यहाँ लिखना है, फॉरेन का आपको यहाँ लिखना है। ये दूसरा फील्ड है बंडल मैक्स साइज। आप एक बंडल में कितना मैक्सिमम कॉपी डाल सकते हैं ये चीज आपको यहां लिखनी है। जैसे कि आपको मालूम होगा कि इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्पेसिफिकेशन है कि मैगज़ीन का एक बंडल 5 किलो से ज़्यादा का नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ पर ऐसे होता है, आपके यहाँ शायद डिफरेंट हो तो वो समझ लीजिएगा। तो अगर 50 ग्राम की एक कॉपी है तो 100 कॉपी का एक बंडल मैक्सिमम हो सकता है। इस केस में क्या होगा कि अगर आपके वहाँ पर किसी को आपको 120 कॉपी भेजनी है तो ऑटोमेटिकली उसका 2 लेवल निकल के आएगा, एक 100 कॉपी का और एक 20 कॉपी का। अगर आपने यहाँ पे मैक्सिमम साइज 100 डाला है तो इसी तरीके से फॉरेन के केस में क्या है वो यहाँ लिख दीजिए। और फिर हर बंडल के ऊपर नॉर्मल प्राइस के ऊपर आप जो इसके अंदर डील करते हैं वो जानते होंगे कि उन्होंने एक रजिस्ट्री की शीट दी होती है आपको, तो पर कॉपी का वो कॉस्ट लिखा हुआ होता है। उसके ऊपर एक एडिशनल चीज़ होती है जिसको कहते हैं रजिस्ट्री एक्सपेंसेस। तो वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है कि उनकी जो पर कॉपी रजिस्ट्री कॉस्ट होती है उसके ऊपर जो एडिशनल एक्सपेंसेस वो यहाँ लिखते हैं वो आप 17 रुपये लिख दीजिए। अगर आपको श्योर नहीं है तो आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ये करके आप सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और सेव होने पर आपके पास यहाँ इशू राइट साइड में बन के आ जाएगा। और अगर आप चाहें
तो बना हुआ इशू आप सिलेक्ट करके उसे एडिट भी कर सकते हैं। एडिट करने पर आप जो चेंज करना चाहें वो करके सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अगर आप किसी इशू के अगेंस्ट डिस्पैचेस डाल चुके हैं, यानी कि उस इशू की अगर आप लेबल्स निकाल चुके हैं, तो ये आपको एडिट नहीं करने देगा। अदरवाइज आप यहाँ पे सेव पर क्लिक करेंगे तो वो सेव हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर आप किसी इशू को डिलीट करना चाहते हैं तो भी आप उस इशू को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट बटन पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ डिलीट करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। ओम शांति। इसके बाद अगर आप चाहें तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे साल का एक इशू यहाँ बैठ के बनाना पड़े। आप किसी एक इशू को जो आपने अभी एक बनाया है वो बनाने के बाद उस पर राइट क्लिक करके क्रिएट सिमिलर इश्यूज पर जाकर पूरे साल के लिए, अगले 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, जैसा आपने एक के अंदर पूरा सेटिंग किया है ऐसा ही सारे के सारे इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं। आप क्लिक करेंगे, ये आपसे कंफर्मेशन मांगेगा। यस करने पर आपके यहाँ पर इश्यूज क्रिएट हो जाएंगे। किसी भी साल में किसी भी मैगज़ीन के लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शंस करनी है किसी भी समय के अंदर, तो उस सब्सक्रिप्शन करने से पहले उस साल में या उस पीरियड के अंदर सारे आपके मैगज़ीन के इश्यूज बनाने अति आवश्यक है। वो बनाने के बाद ही आप उस पीरियड के अंदर मेंबर्स की सब्सक्रिप्शंस कर सकते हैं।